डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए अब हम जानते हैं जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है बोर्ड्स को लेकर के। आपको यहाँ पे इमेज दिखता जाएगा, उसके अनुसार मैं बताता जाऊँगा। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रूपी जो है ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ये यूज किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। क्यों? पहला कारण है इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। पहला कारण क्या है? इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये है आपका पहला कारण, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड रहता है आपका। उसके बाद है दूसरा कारण है कि इसका डिमांड और सप्लाई जो होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो आपको कंट्रोल करती है। हाँ, जो भी आपको आंसर्स दिखाई दे रहे हैं आप उसका आंसर्स वहां पे लिख सकते हैं। In India, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. No individual can legally refuse a payment made in rupees. अगर आप रुपी में, अगर आप कैश में कहीं भी पेमेंट करते हैं तो उसको कोई रोकने वाला आपको नहीं है। इन इंडिया द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विसेज इज मेजर्ड इन रुपी। हर चीज का ये क्या है, एक तरह से रुपी में मेजर किया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, आपको ईयर भी दिख रहा होगा, कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन आया है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। एक्सप्लेन credit has its own unique role for development. Justify the statement with arguments. Describe the vital and positive role of the credit with examples. तो ये चार तरह से इस क्वेश्चंस को पूछा गया है और इसका आंसर्स आपको एकदम क्लियरली है कि आगे पढ़ते हैं हम क्या इसका आंसर्स है। If cheap credit is not provided to the farmers, they will be forced to arrange the capital at high rate, which will increase the cost of production. The high cost of production put the farmers into a debt trap. अगर मान लीजिए सस्ता लोन नहीं मिलता है तो फार्मर्स जो है वो डेट ट्रैप में चले जाएंगे। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट अगर मिलेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और आगे लेकर के ही जाएगा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगर बहुत ही सस्ता लोन मिलेगा तो वो लोग इनफॉर्मल पे कम डिपेंडेंट रहेंगे। Most of the Indian farmers are very poor, so they do not have any surplus saving. बहुत सारे भारत के किसान जो है वो गरीब है और उनके पास बचत का पैसा नहीं है। Cheap and affordable credit is also required for establishing new manufacturing units, especially small scale units. आजकल सस्ता यूनिट्स बहुत सारा आ चुका है और खास करके अब स्मॉल स्केल यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे है लिखा हुआ है क्वेश्चन। Most of the poor households are still dependent on informal source of credit. Explain why do the rural borrowers depend on the informal source of credit? What are the two main reasons for credit not being available to the rural poor? Why are the informal source of credit preferred in rural area? Give 5 reasons. आइए देखते हैं। Banks are not present everywhere in rural India. Banks जो है हर जगह प्रेजेंट नहीं है बाबू। Getting a loan from a bank, हाँ बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल बड़ा काम होता है क्योंकि बैंक जो होता है बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका राशन कार्ड, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब मांग सकता है। मनी लेंडर्स वेंडर्स प्रोवाइड लोन टू द पुअर विदाउट, हाँ मनी लेंडर्स जो होते हैं वो बिना किसी कोलेटरल के ही पैसा हमें दे देते हैं। The formal source provide loan only for productive purposes where the informal source था। अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे 1000 सवाल पूछेगा, किस चीज के लिए लोन चाहिए, क्या काम है, क्यों लोन चाहिए, कब तक लोन चुकाओगे, ये सब। जबकि अगर आप इनफॉर्मल से लोन लेते तो वो आपसे कारण नहीं पूछता है, बस बोलता है कि हाँ हमको समय पर पैसा मिल जाना चाहिए, इतना ब्याज हम लेंगे। फिर द मेथड ऑफ बिजनेस द फॉर्मल सोर्स, हाँ फॉर्मल सोर्स का जो मेथड है बिजनेस करने का वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जबकि इनफॉर्मल सोर्स का काफी सस्ता है, मतलब काफी अच्छा है, नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सेक्टर लोन को आप इंपॉर्टेंस बताइए। फॉर्मल सेक्टर लोन जो है इसमें कमर्शियल बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव आते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फार्मर्स एंड द वर्कर्स। गरीब किसान को सस्ते और अफोर्डेबल लोन्स मिलने चाहिए, मतलब जो जितनी उनकी औकात है उसके बराबर उनको मिल जाए। मतलब औकात कहने का मतलब यहाँ पे, हाँ औकात सबसे गंदा शब्द है बच्चों।
इसका मतलब ये है कि जितनी उनकी हैसियत है, जितना उनको लोन मिलना चाहिए, जितना किसानों के लिए भरपूर है, उतना लोन उन्हें मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कोलेटरल। हाँ, गरीबों के पास कोई कोलेटरल नहीं रहता, तो बैंकों को ये चाहिए कि बिना कोलेटरल के भी कभी कभी लोन गरीबों को पहुंचा दिया जाए। गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए वीवर्स को, कोऑपरेटिव्स को, वर्क कोऑपरेटिव्स को, फार्म क्रेडिट जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस चीज का, मनी एंड क्रेडिट का, फॉर्मल सेक्टर के इंपॉर्टेंस का। एक आध दो क्वेश्चंस में और देख लेता हूं बच्चों जो आपको शायद काम आ जाए। हाँ देखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है। 10 रुपए के नोट पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है बच्चों, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज साइंड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक। साइन क्या रहता है, ये आपको बैंक पे लिखा हुआ रहता है, नोट पे लिखा हुआ रहता है, आप नोट पे देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है सिस्टम, इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो आरबीआई वो साइन कर रहा है उस पेपर पे, और 10 रुपए नोट पे, और गवर्नर साइन कर रहा है, और वो 10 रुपए का नोट, 10 रुपए जो कागज है वो उसको सामने वाले को दे रहा है। इस चीज की गारंटी है कि भविष्य की वो कहीं भी इससे पेमेंट करेगा वो लीगलाइज कहलाएगा, और कोई भी इसे क्या बोल सकते, इलीगल नहीं कह सकता है। आंसर आपको सामने दिख रहा था। अब हम 2 क्वेश्चन और बचे हुए बच्चों, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। बस 2 क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है कि ये पूछ दिया है एक बार 2014 में पूछा है, ऐसे देख लीजिए, अगर पूछ देता तो अच्छी बात है। कोलेटरल के तौर पे आप क्या क्या रख सकते हैं? पहला लैंड टाइटल्स, जमीन के कागज, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा व्हीकल, चौथा लाइव स्टॉक, पांचवा डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक मतलब मवेशी जानवर, छठा है शेयर, डिबेंचर एंड एलआईसी पॉलिसी। यानी आप कोई पैसा कर्ज पे लिए हैं वो भी आप लोन पे लगा सकते हैं, या फिर कोई एलआईसी पॉलिसी है आप उससे भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन और मैं टिक आउट करके यहाँ पे लाया था, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे टिक आउट करके लाया था। हाँ, सबसे इजी क्वेश्चन है, हाउ इज मनी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये आपका मॉरल क्वेश्चन है जो नहीं ही पूछेगा आई थिंक। आप प्लीज जाकर के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का सवाल पढ़ लेना, वो पूछता है। मनी के क्या यूज कर रहे हैं? मनी यूज कर रहे हैं गुड्स खरीदने में, सर्विस खरीदने में, और पीपल जो हैं ये सारे पैसों को बैंक में रख रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मनी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, मनी से ही हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।